नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज अगर आप घुटने की समस्या देखें तो ज्यादातर दर्द घुटने का दो लोगों को है। एक जो स्लैब सिस्टम में भोजन बना रहे हैं, यानी हमारी माताएं और बहनें खड़े होकर के लगातार भोजन बनाने की वजह से महिलाओं को घुटने की समस्या ज्यादा हो रही है। इसीलिए अगर अनुपात के रूप में देखेंगे कि पुरुष और महिलाओं का आप आकलन निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी बहनों माताओं का घुटना ज्यादा कहीं खराब है, क्योंकि लगातार भोजन एक टाइम बनाना हो तो 2 से 3 घंटा जाता है, और ऐसा दिन भर में 6 से 7 घंटा जब लगातार हम खड़े रहते हैं और पूरा शरीर का भार हमारे घुटनों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम तन मन को उतने तैयार नहीं कर रहे हैं कि हमारा पैल्विक मजबूत है, बैक मजबूत है, तो घुटने का वजन जो है वो उसका भार घुटने के ऊपर कम पड़ेगा। दूसरा, हम किसी भी तरह लेक ऑफ जो योगासन है कि हम किसी तरह का आसन योगासन करते नहीं है, तो लगातार ग्रेविटी हमारे वजन को और ज्यादा नीचे खींचने की वजह से घुटने की लगातार समस्या खड़ी कर देता है, और बाद में हमें लाखों रुपए का नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि हम अभी से कुछ सामान्य आसनों को समझें, ताकि हम स्लैब में, क्योंकि स्लैब आज हटा नहीं सकते, बैठ करके खाना हमारे पहली माँ बहनें बनाती थी, आज मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में ये मुमकिन हो पाएगा। तो ऐसा अनप्रैक्टिकल सुझाव मैं देना नहीं चाहूंगा। तो ऐसे में यही है कि स्लैब रहते हुए हम अपने घुटने को कैसे बचाएं। और मैंने कहा एक दूसरे किन लोगों का घुटना खराब ज्यादा हो रहा है, पुरुषों में ऐसे पुरुषों का जो दौड़ भाग करते हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, एक मैराथन में अभियान लगा रखे हैं, शरीर के सुनने से ज्यादा इस बात को सुन रहे हैं कि आज तो हम 21 किलोमीटर दौड़ के आएंगे। शरीर 7 किलोमीटर में ही मना कर रहा है, लेकिन उन्हें 21 किलोमीटर का एक दिमागी संकल्प है जिसको पूरा करना है, उसमें भले ही घुटना घिस जाए। तो इस वजह से, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो पूरे शरीर का भार और 4 गुना ज्यादा रूप में जो रिसर्च कहता है घुटने के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे पुरुष भी अपने घुटनों को खराब कर रहे हैं। चाहे किसी भी वजह से आपकी घुटने में गड़बड़ी आ रही है, कुछ नुस्खा आज सीख लें। पहले हमेशा याद रखें कि किचन में जब हम रहें तो काम करते हुए बीच में 1-2 आसन अलग से टाइम निकालने का जरूरत नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि डॉग सबको कि बीच बीच में दौड़ भाग करके एक बार स्ट्रेच करता है, सो के उठता है तो स्ट्रेच करता है। वो कोई 1 घंटा योगाभ्यास नहीं करता है, लेकिन उसको ये टेक्निक पता है कि बॉडी को स्ट्रेच करने तो मसल में टेंशन निकल जाएगा, ज्वाइंट का टेंशन निकल जाएगा, और उसे घुटने का नी रिप्लेसमेंट यानी नहीं कराना पड़ेगा। तो इतनी समझ हमें भी रखनी है। दोनों पांव के बीच में गैप रखें, किचन में खड़े हैं, इंटरलॉक करेंगे, हाथ को सिर के ऊपर लाएंगे, सांस लेते हुए हील को ऊपर उठाएंगे, और धीरे से हाथ को चाहें तो स्ट्रेच कर सकते हैं, या नहीं तो ज्यादा फोकस हमारा लेग एरिया में किसी भी तरह का। और ये आज का वीडियो सिर्फ घुटने दर्द वालों के लिए नहीं है, वेरिकोज वेन की समस्या है, पैरों की नसों में खिंचाव है, किसी भी तरह का, उन सबको कितना देर रहे हर आसन में जितनी आपकी सहूलियत है। तो देखिए पूरा पैर में एक स्ट्रेच फील होता है। ये मैं कह रहा हूं कि खाना बनाते हुए कि किचन में खड़े हैं, खाना पक रहा है और बीच में एक आसन कर लेंगे तो खाने का स्वाद कोई बिगड़ नहीं जाएगा, आपका स्वास्थ्य जरूर सुधर जाएगा। तो दूसरा क्या हो सकता है कि हम खड़े खड़े हैं, आप इस तरह से अपने पैर को रिलीव कर सकते हैं। ये जो है आसन खास तौर पे घुटने के लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। इसको उत्थित अपान आसन आप कह सकते हैं। उत्थित अपान आसन में आप देख रहे हैं कि हिप फ्लेक्सेस भी स्ट्रेच हो रहा है, घुटने की मोबिलिटी बढ़ रही है। जो लगातार खड़े होने से मोबिलिटी खत्म होगी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी समाप्त होगी, रेंज ऑफ मोशन कम होगा, तो घुटने की दर्द होने लगेगी। तो ये रिलीफ घुटने को भी कर रहा है और पूरे पांव को। और याद रखें कि ऐसा नहीं कि जिस पांव में हम दर्द महसूस कर रहे हैं बस उसी को करें, तो इस पांव को भी, जैसे आप देख रहे हैं, दूसरे पांव को भी करेंगे। चाहे बीच में आप दीवार पकड़ के, आपको बैलेंस नहीं हो तो घर में किचन में कोई दीवार है उसको पकड़ करके भी आप कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि खड़े खड़े ऐसे कुछ आसन आप बीच में रिलीफ कीजिए। मैंने अभी किया तो मुझे पूरे पांव में कंफर्ट रिलीफ फील हो गया। दूसरा आसन कैसे, और ये किचन के बाद जब आप किचन में काम समाप्त कर लें तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल लें।
जो दौड़ भाग के आते हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि ये सब चीज करें, दौड़ते भागते बीच में रुक करके। तो उसमें क्या करेंगे, अगर किचन से काम करके लौट आएंगे तो आइए थोड़ा सा बेड में लेट जाइए। इससे आपका बॉडी जो थकावट लगातार फील कर रहा है उस थकावट से भी बचेगा। और साथ में यहाँ चाहे तो वशिष्ठ प्राणायाम करके तुरंत रिलीफ हो सकते हैं। वशिष्ठ प्राणायाम कैसे करना है उसका वीडियो अलग से देख लें। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं सुप्त पाद अनुष्ठासन। घर में ऐसा बेल्ट नहीं हो तो माँ बहनों के पास चुंदरी तो जरूर रहती है, आप उसको पकड़ करके इस तरह से पैर को सीधा रखना है। जरूरी नहीं है कि हमको एकदम सीधा यहाँ पे हिप के लाइन पे ले आना है, पीछे भी रह सकता है लेकिन पांव सीधा रहे। बेल्ट बड़ा रहने से, चुंदरी बड़ा रहने से हमारा हाथ कंफर्ट में रहेगा और हम पांव को सीधा कर पाएंगे। इसका सही नियम समझिए, एंकल अंदर के तरफ रहेगा, पांव को सीधा रखना है, चाहे पीछे रखें या ठीक हिप के लाइन पर। इस आसन में कितना देर रहना है, तो कम से कम 1 से 2 मिनट। उससे पहले आपको अच्छा नहीं लगे तो आ सकते हैं। बहुत टाइट पांव हो तो हल्का सा बैंड कर सकते हैं, हल्का सा बैंड रखना है। धीरे धीरे बैंड इसलिए खोल रहे हैं कि पांव सीधा होता रहे। कोई भी पैर का प्रॉब्लम हो, घुटने की समस्या हो, ब्लड ठीक से सर्कुलेट पैर में नहीं हो पा रहा हो, सूजन हो, ऐसे किसी भी समस्या में इस आसन को आप दिन भर में 3 टाइम जरूर करें। 3 बार खाना बनाते होंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो तीनों बार कर लेना है। तो ये सबको करना है। ऐसा नहीं करे मुझे तो कोई घुटने की समस्या नहीं, मैं क्यों करूं, बाद में समस्या हो जाएगा तब करना है क्या। इसलिए योग बचाव है। हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को पहले से ही मिटा के रखो। तो इस तरह से आप दोनों पांव में करेंगे और बेल्ट को फिर साइड में करेंगे और फिर एक पाद अपान जो हम खड़े होके किए उसको अगर आपको लगता है कि खड़े होके अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो बैठ के करेंगे। ये गैस मुक्ति के लिए भी अच्छा है, पेट के डाइजेशन को। साइड में थोड़ा करेंगे तो और रिलीफ होगा। जैसे मैंने घुटने को थोड़ा जमीन की तरफ कर लिया, थोड़ा नजदीक से भी दिखाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरे पांव को भी करते रहना है। जिस पांव में समस्या है बस उतने में नहीं भी समस्या है तो भी। अब यहां पर देखेंगे दोनों पांव को इस तरह से हम कर रहे हैं। एक पाद अपान आसन के बाद जो अपान आसन है, पूरा कहीं कहीं पवन मुक्त आसन भी इसको करते हैं। तो ये जो आसन मैंने बताया इसको आप कम से कम करें, यानी खड़े होकर हस्तोत्तान आसन, खड़े होकर के उत्थित अपान आसन, लेट करके अपान आसन और फिर लेट करके सुप्त पाद अनुष्ठासन 4 और एक 5वां आखिर आसन जो हम बताने जा रहे हैं ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र है तो हमारे साथ आना पड़ेगा। ब्रह्म ऐसे कहां सिद्ध होने वाला है। तो ब्रह्मास्त्र को जो हम साधने जा रहे हैं ये किसी भी तरह का, मैंने कहा कि वेरिकोज वेन होल, घुटने में सूजन हो, पैर के में नसों का दब जाना हो, किसी भी तरह के रक्त का प्रभाव रुक गया हो, उन तमाम चीजों में कर सकते हैं। तो हम करने जा रहे हैं विपरीत करणी आसन दीवार के सहारे। तो आप विपरीत करनी का एक अलग वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूं। 13 अलग अलग बीमारियों को पहले से ही कंट्रोल में रखता है विपरीत करनी। कैसे करना है, एक मैट बिछाना है वर्टिकल तरीके से और उसके बाद आप आखिरी में इस तरह से बैठ जाइए, अपने हिप को पूरी तरह से दीवार से चिपका दीजिए और यहां से चिपकाए हुए अपने आप को इस तरह से टर्न करें कि हिप आपका बॉडी से दीवार से चिपका रहे। आप अगर नहीं चिपकाओ तो ज्यादा जतन नहीं करना है चिपकाने का। और अगर कमर में दर्द रहता हो तो ऐसा तकिया या कुशन लगा के थोड़ा सपोर्ट बैक को दे देना है। अपने पांव के बीच में थोड़ा सा हिप के बराबर गैप रखेंगे, हाथों को शवासन की स्थिति में बनाए रखना है, शांत रहेंगे। और इस आसन में कितनी देर रहना है, इस आसन में 5 से 10 मिनट रहे तो सबसे ज्यादा लाभ है। लगे शरीर डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो पांव को बेंड करके आप वापस भी आ सकते हैं। और इस आसन में अगर आपने वशिष्ठ प्राणायाम जोड़ दिया तो सोने पे सुहागा। तो आपको वशिष्ठ प्राणायाम यानी सांस लेते हुए पेट को धीमे धीमे गति से फुलाना है और सांस छोड़ के उतनी ही धीमे गति से छोड़ना, या भ्रामरी भी जोड़ सकते हैं। जब आप कंप्लीट रूप से कर लेंगे तो दोनों पांव को फोल्ड करेंगे, नी को फोल्ड करेंगे, फिर टर्न कर जाएंगे राइट या लेफ्ट। और कुछ देर आपको इमीडिएट नहीं उठना है, कुछ देर आपको 2 से 5 मिनट इसी तरह शवासन में लेटे रहना है। क्यों भाई? क्योंकि शवासन में जब आप लेटे रहेंगे तो आपका ब्लड चूंकि उल्टी दिशा में रहेगा तो आपको थोड़ा सा नमनेस आ सकता है। एक जो हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं झुनझुनी लग जाना,
वो फील हो सकता है किसी किसी को, इसीलिए कुछ देर शवासन की स्थिति में आपको टिके रहना है। बस ये 5 आसन कीजिए, आपको घुटने की समस्या होगी नहीं। 5 लाख नी रिप्लेसमेंट का आप बचा सकते हैं। 5 आसन 5 लाख की बचत। लेकिन घुटना खराब हो जाए फिर नी रिप्लेसमेंट कराएं फिर सोचें आसन करना, ये समझदारी नहीं है। अभी भी थोड़ा भी बिगड़ा हुआ है तो इस आसन से संभाला जा सकता है। तो इन 5 आसनों से 5 लाख बचाइए, घुटने रिप्लेसमेंट से अपने आप को बचाइए और दूसरे भी समस्याओं से अपने आप को दूर रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।